नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर शानदार तरीके से टारगेट भी अचीव हुआ। और जो आरएसआई स्ट्रेटेजीज को मैं यूज करके काम करता हूँ, तो उसके ऊपर बहुत शानदार तरीके से एक टारगेट का अचीव हुआ, और वो भी बहुत दिनों के बाद स्ट्रेटेजीज बना था और उसका फाइनली बेस्ट तरीके से टारगेट अचीव मिला। तो इस सारे वीडियोस को सारे डिटेल्स को मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट आया था। सबसे पहले मैं रिजल्ट के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आईटी सेक्टर में क्या होने वाला है। क्योंकि पिछले लास्ट क्वार्टर्स में आईटी सेक्टर का हालत खराब हो गया था, सेल्स डाउन हो गया था। और एचसीएल टेक के ऊपर पॉजिटिव सेल्स होने के कारण भी उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला था, क्योंकि आईटी सेक्टर आईटी बबल्स जैसे 2008 में बना था, उसी तरीके से रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट होने के कारण इसराइल और हमास के साथ इसराइल के साथ हमास के युद्ध स्टार्ट होने के कारण आईटी सेक्टर में एक बिग फॉल देखने को मिला था। उसको धीरे धीरे करके रिकवरी रिकवरी भी कर रहा है। तो फाइनली जो रिजल्ट है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी पॉजिटिवली रिजल्ट किया, मगर क्वार्टर्स को कंपनी, सॉरी माफी चाहता हूँ, सेल्स में ईयर ऑफ ईयर बेसिस में रिजल्ट अच्छा खासा आया, मगर क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए। एक्सपेंस को कंपनी मिटाया। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है, आप ध्यान से देखेंगे, 3,500 से लेकर 4,200 करोड़ बना। अभी कंपनी के ऊपर पिछले क्वार्टर्स का जो मतलब नेट प्रॉफिट था, उससे भी ज्यादा प्रॉफिट इस बार देखने को मिला। और एस्टिमेट किया गया था कि कंपनी की इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि सर, कंपनी रिजल्ट अच्छा करने के बाद भी पिछले दिनों में एक अच्छा खासा करेक्शन क्यों देखने को मिला? देखिए, अगर डेटा को मैं आपके साथ शेयर करूँ पूरा के पूरा, तो इस पूरा डेटा को देख लीजिए। देखिए, पिछले साल भर की जो डेटा था, उस डेटा के हिसाब से जो एस्टिमेट है, उस एस्टिमेट को बीट किया। चलो मान लेता हूँ एस्टिमेट को बीट किया। मगर पिछले जो लास्ट 4 क्वार्टर गया, इस 4 क्वार्टर्स में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट से कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। ये पहली बात, यहाँ पे एक एस्टीमेट मिसिंग हुआ है। दूसरी बात, कंपनी के सेल्स का आंकड़े में भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ कम हो गया, तो यहाँ पे भी कंपनी एस्टीमेट मिस कर गया। तो एस्टीमेट मिस होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स है कि सर, कंपनी का सेल्स कम हो गया, एक्सपेंस बराबर है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ गया? क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी का जो आधा इनकम है, जो पिछले क्वार्टर्स में 400 करोड़ था, पिछले सालों में 344 करोड़ था, वो आज बढ़ के 1100 करोड़ हो चुके हैं। मतलब डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और यही एक कारण है जिसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। मगर जो एस्टीमेट किया गया था, उस एस्टीमेट को बीट ना करने के कारण शेयर में एक फॉलिंग देखने को मिला। आप देख सकते हैं, रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट जब आया, रिजल्ट कब पब्लिश हुआ? रिजल्ट पब्लिश हुआ 12 फरवरी में। देखिए, रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट डे में ही अच्छा खासा मतलब जर्नी देखना चाहिए था, हुआ कुछ उल्टा। एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन गया। मतलब क्या है, एक फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिला। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर रिजल्ट खराब हुआ, रिजल्ट तो ठीक ठाक है, कंपनी रिकवरी करने का जरूर कोशिश करेंगे। क्योंकि जब एक पैटर्न्स बना था, उस पैटर्न से ही पता चल गया था कि कंपनी जर्नी करेगा। तो काफी इधर पैटर्न्स बना, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, रिटेस्ट भी किया, उसके बाद डायरेक्टली टारगेट को अचीव किया। तो इस पैटर्न्स को मैं बार बार जब आपके साथ शेयर करता हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आते हैं कि सर के स्ट्रेटेजीज में 100% गारंटी होते टारगेट होगा। देखिए, मार्केट में कोई भी 100% गारंटी नहीं है, ये मेरे बात नहीं है। सेबी ने खुद कहा कि मार्केट 100% गारंटी कभी भी आपको कोई भी कंपनी के ऊपर मिलेगा, इसको सोचकर कभी भी काम मत करना। आपको हमेशा एक प्रेडिक्शन करके, आपको हमेशा उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके काम करना होगा। तो शायद वो कंपनी अगर आपको सही तरीके से डायरेक्शन दिखाए तो वो टारगेट अचीव करेगा। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी है, कंपनी के अंदर कुछ खराबी चल रहा है, तो वो कंपनी आपको लॉसेस दिखाएगा। हाँ, एक बात मैं बोल सकता हूँ, अगर कंपनी लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है, तो वो आज नहीं तो कल आपको टारगेट देकर ही छोड़ेगा। अगर कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी है, तो उसमें रिस्क तो बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप टाइप जितना भागते हैं उतना गिरते भी है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। और तीसरी बात, एसीएल टेक के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है, उसके ऊपर बात करें तो कंपनी का म्यूचुअल फंड। तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कंटिन्यूसली होल्डिंग को एडिंग किया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि लगातार शेयर भागते क्यों चले जा रहे थे, उसका रीजन यही है कि म्यूचुअल फंड ने
कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया, कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को एडिंग किया और यही कारण की वजह से शेयर में एक पॉजिटिव जर्नी देखने को मिला। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो फाइनली 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर एक आरएसआई स्ट्रेटेजीज बना, बहुत शानदार तरीके से स्ट्रेटेजीज बने थे और आरएसआई स्ट्रेटेजीज को फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 7th मंथ के बाद आरएसआई स्ट्रेटेजीज 70 को ब्रेकआउट किया। मतलब आरएसआई में दो रेंज होता है, एक अपर बैंड होता है जिसको 70 कहा जाता है, एक लोअर बैंड होता है जिसको 30 कहा जाता है। 30 के आसपास टच किया मतलब कंपनी मतलब अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है और अगर 70 को टच किया कि कंपनी ओवर परफॉर्मेंस कर रहा है मतलब कंपनी हाई लेवल में है। तो बहुत दिनों से इस 30 के लेवल में ही कंपनी काम कर रहे थे। फाइनली 70 लेवल को टच किया और बेस्ट तरीके से एंटी और टारगेट मिला। हाँ, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी एंटी नहीं था, मैं पहले डिस्क्लेमर दे चुका हूँ क्योंकि मैं लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर काम नहीं करता हूँ, चाहे वो कितना भी अच्छा स्ट्रेटेजीज वो क्रिएट करे। चलो मैं एक बार आपको स्ट्रेटेजीज को आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ, शायद दूसरे कंपनी के ऊपर आपको अगर फंडामेंटल स्ट्रांग मिले तो आप इस स्ट्रेटेजीज को जरूर वॉच कर सकते हैं। अब इस स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं बहुत बार ट्रेड लिया हूँ, इन्फोसिस के ऊपर, पॉलीकैब के ऊपर, टीसीएस के ऊपर, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, तो इतने सारे और भी बहुत सारे कंपनीज है जिसके ऊपर मैंने एंट्री लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रांग था। तो हमेशा आपको स्ट्रेटेजीज को सिर्फ देखना नहीं है, आपको कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल को भी देखना होगा। अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजीज बन रहा है, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया, उसके ऊपर आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। देखिए ले सकते हैं मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली ले ले, आपको पहले बैक टेस्टिंग करके देखना होगा क्या सही में स्ट्रेटेजीज में दम है कि नहीं है। तो चलो आपको दिखा दूं। देखिए आरएसआई जब नीचे आया मतलब यहाँ पे देखिए नीचे लेवल को बोलते हैं 30 का लेवल और आरएसआई का अपर लेवल को कहा जाता है 70 का लेवल। तो जब आरएसआई को यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे क्या बना, एक एंटी लेवल, और आरएसआई देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया और यहाँ तक बना टारगेट। क्यों? क्योंकि 70 को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो स्ट्रेटजीज क्या है, हमेशा आपको देखना है कि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बनना चाहिए, यहाँ पे नीचे बने। दूसरी बात, आरएसआई को इस नीचे लेवल को टच करना चाहिए, तो यहाँ पे टच भी करे और उसी जगह पे एंटी बनेगा। और आरएसआई जब धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा और 70 को ब्रेकआउट करेगा तो उस जगह पे जो कैंडल क्लोजिंग हुआ उसी जगह पे एग्जिट बनेगा। तो फाइनली 63 डेज में 35% का रिटर्न दिया, तो बहुत शानदार रिटर्न दिया। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करेंगे सर आपने तो ट्रेड नहीं लिया तो आपका तो लॉसेस हो गया। देखिए मेरा कोई लॉसेस नहीं हुआ, मेरा ट्रेड इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स मुझे लॉसेस में देखने को मिला था और इसी बेसिस में मैंने ट्रेड नहीं लिया। देखिए वॉरेन बफेट जी ने एक शानदार बात कही है कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा कंपनी के ऊपर आपको काम नहीं करना है। आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि आप कौन सा कंपनी के ऊपर काम करने वाले हैं। जो कंपनी के ऊपर आपको काम नहीं करना है उसके ऊपर आप रिसर्च तो कर सकते हैं मगर काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत बार आपको इंडिकेट यही करेंगे कि चलो अभी मुझे एंटी मिला, अभी मुझे एक टारगेट मिला है, तो दूसरी बार एंटी भी देगा तो आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी सिखाने के लिए इस पॉइंट को शेयर किया हूँ। मेरे इस कंपनी के ऊपर कोई भी अभी भी कोई भी एंटी नहीं है और मैंने कोई एंटी भी नहीं लिया। तो पेटीएम के ऊपर जो गुड अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली 19 जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आशा किया जा रहा है कि इस बार रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांसेस है। मुझे नहीं लगता कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट कर पाएंगे, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही जाकर देख लेना। कंपनी की इस बार भी रिजल्ट खराब आएगा, मतलब खराब मतलब लॉसेस में आएगा। हाँ, पिछले क्वार्टर्स को शायद बीट कर सकते हैं मगर कंपनी का प्रॉफिट होगा इसका कोई गारंटी मुझे नहीं लग रहा है। तो बाकी देखा जाएगा रिजल्ट आने के बाद ही कि कंपनी एक्चुअली क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है विप्रो लिमिटेड। तो फाइनली विप्रो के ऊपर बहुत शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी शानदार मोमेंटम जर्नी कर रहा है, क्योंकि कंपनी की माफी चाहिए, इलेक्शन नहीं, कंपनी खुद का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है 19 जुलाई। जब पेटीएम का रिजल्ट आएगा उसी दिन में रिजल्ट आएगा। उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस देखने को मिला। बिग बाउंस जब भी कोई कंपनी के ऊपर रिजल्ट आने से पहले हो रहा है तो सोचना उस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। देखिए पिछले जो क्वार्टर्स था उस क्वार्टर्स रिजल्ट आने से पहले कंपनी के ऊपर क्या हुआ था, बिग फॉल हुआ था, मतलब कंपनी का रिजल्ट खराब आना चाहिए था। चलो एक बार दिखा भी देता हूँ कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आए। पिछले क्वार्टर्स में देखिए 23,000 से लेकर 22,000 हो गया, मतलब सेल्स डाउन है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लिए 3,000 से लेकर 2,800 बने।
तो मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। देखिए, मैं 8 साल से भी ज़्यादा इस मार्केट्स के ऊपर हूँ, तो मैं स मतलब होल होल टाइम इस कंपनी के मतलब इस तरीके से ही काम करता हूँ। तो मुझे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारे पॉइंट्स। आप भी इस तरीके से सारी चीज़ों को रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा एक्चुअली कौन-सा कंपनी के ऊपर आपको काम करना है, कौन-सा कंपनी को आपको अवॉइड करना है। कंपनी आपको यही कहेंगे कि मेरे ऊपर ट्रेड करो, मगर आपको उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना है। आपको उसके ऊपर डीपली प्रीवियस डेटा को देखकर रिसर्च करना है। क्या सही में उस टाइम में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था? तो अब क्या होने वाला है? तो अभी देखिए कंपनी के ऊपर रिजल्ट उससे पहले देखिए, उससे पहले डेटा के बारे में बात करूँ, देखिए उससे उसके पहले पहली बार क्या हुआ था? देखिए वहाँ पे भी कंपनी के ऊपर प्रॉफिट डाउन हुआ था। उससे पहले कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव था। मगर आप चार्ट को देखेंगे तो देखिए, उससे पहले देखिए जर्नी किस तरीके से हुआ था। और वो डेटा यही बता रहा है कि कंपनी का बेस्ट तरीके से जर्नी होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा आएगा। तो प्रॉफिट भी अच्छा आया था। तो सोचने वाला बात है कि इस बार किस तरीके से रिजल्ट आएगा। मेरे हिसाब से अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है, क्योंकि टीसीएस जैसे कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया, तो विप्रो भी अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश करने जा रहे हैं। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है। पहले से तो मेरा एक एंटी है और मुझे लगता है इस हाई लेवल तक टारगेट के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। जो टारगेट निकल कर है करीबन 28% के आसपास। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रियल इको एनर्जी लिमिटेड। रियल इको एनर्जी लिमिटेड बेसिकली 68 करोड़ का कंपनी है, एक छोटा सा नैनो कैप टाइप कंपनी है और कंपनी का प्राइस है 34 रुपीज के आसपास। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यही बता कि कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये यहाँ पे देखने को मिले है। कंपनी 5:1 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है, मतलब हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने जा रहा है, मतलब फेस वैल्यू यहाँ पे 2 रुपया बनने जा रहा है। तो अपकमिंग रिजल्ट के डे में ही इस कंपनी के ऊपर अपडेट आएगा। तो पहले से मैं एक आपको न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली काम मत करना। बहुत छोटा कंपनी है, बहुत हाई रिस्की कंपनी है। तो एक बार डीपली रिसर्च करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारे वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके आपको काम करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।